ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरी राधा रानी के लाडलो और मेरे कान्हा जी के प्यारों, सभी मित्रों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। आज से हम अपना श्रीमद् भागवत गीता का सफर शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, श्रीमद् भागवत गीता जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज के तनावपूर्ण जीवन, चुनौतीपूर्ण जीवन के सभी समस्याओं के हल के लिए भगवत गीता सबसे उत्तम है। आज हम जानेंगे कि भगवत गीता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों जरूरी है और क्या इसके लाभ हैं। श्रीमद् भगवत गीता का महत्व संपूर्ण मानव लोक के लिए प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सृष्टि के संपूर्ण आध्यात्मिक पक्षों का समावेश किया गया है। वेदों और उपनिषदों से लेकर शंकराचार्य तक के सभी मतों व मान्यताओं का सार इसमें समाहित है। इसमें संग्रहित 700 श्लोक सप्त महाद्वीप के समान गंभीर हैं, जिनको पूर्ण रूप से समझ लेने पर भारतीय चिंतन का समसार ज्ञात हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह ग्रंथ प्रस्थान त्रय के अंतर्गत निहित है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से जाने जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान, जिसको उपनिषद कहते हैं। दूसरा दार्शनिक प्रस्थान, जिसको ब्रह्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। और तीसरा स्मार्ट प्रस्थान, जिसको कि भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्म सूत्र में सूत्र हैं और भगवत गीता में श्लोक हैं। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है। इनको सूत्र भी कहते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्म सूत्र विद्वानों के काम की, परंतु भगवत गीता ही एक ऐसी है जो सभी के काम की चीज है। आइए जानते हैं इसका क्या महत्व। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत अलौकिक एवं विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा की ही नहीं गई है, बल्कि वास्तविक तत्व का वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस, एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश महान तथा अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई, कई टीकाएं होती चली आ रही हैं। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार क्यों न किया जाए, फिर भी इसका पार नहीं पाया जा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे में उतरते जाते हैं, वैसे ही वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं होता, फिर जिनका नाम, रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे श्री भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत हो ही कैसे सकता है। वास्तव में गीता का महत्व इस श्लोक में समाहित है। गीता सुगीता कर्तव्य मन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद नाभस्य मुख पद्मध्वनि सुता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भले प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली है। फिर
अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या ही प्रयोजन है। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना कल्याण चाहने वाला किसी भी देश, संप्रदाय, मंत्र, वर्ण, आश्रम आदि का कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, इस ग्रंथ के पढ़ते ही इसमें आकृष्ट सा हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन कर ले तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिल जाता है। आइए अब जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और ये क्यों आवश्यक है। भगवत गीता हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। भगवत गीता को पढ़ना हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है और अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हम कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। भगवत गीता के श्लोक हमें मनुष्य के रूपों में हमारे कर्तव्यों के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने से हमें आत्मनियंत्रण के महत्व और इसका अभ्यास करने के तरीकों को समझने में मदद मिलती है। भगवत गीता की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि बिना इच्छा के निष्काम कर्म या क्रिया का अभ्यास कैसे करें। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर हम भौतिकवाद और दोषों से दूर रहना सीखते हैं। भगवत गीता को पढ़ने से हमें जीवन का एक अलग ही नजरिया मिल जाता है। सही दृष्टिकोण विकसित कैसे करें। श्रीमद् भगवत गीता। कुरुक्षेत्र युद्ध करने से पहले अर्जुन भ्रमित और उदास महसूस कर रहा था। उसने लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीजों को सही तरीके से समझना हमें यह समझने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यह क्यों करना चाहिए। चीजों की योजना में हमारी भूमिका और वे हमारे दृष्टिकोण को कैसे आकार देते हैं। अपने अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं ही सही हैं और जो हमसे भिन्न हैं वे गलत है। इसलिए अपने बच्चों को यह सीखने में मदद करें कि दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन उनकी राय से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सब कुछ बदलना है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें कहा जाता है कि हमें बदलने की जरूरत है तो हम सलाह को स्वीकार करने से हिचकते हैं या हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नवाचार करना चाहिए और बेहतर समाधान के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं तो छोटे जोखिम लेने के लिए तैयार रहिए और नए अनुभवों का लाभ उठाएं। किसी भी आसन परिवर्तन के बारे में अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दें। उसे आश्वस्त करें कि परिवर्तन होने में समय लगेगा और उसके पास नई स्थिति में समायोजित होने का समय होगा। साथ ही उसे उन सकारात्मकताओं के बारे में बताएं जो परिवर्तन उसके जीवन में ला सकती है। सहनशीलता हमें जीवन की कठिनाइयों का समभाव के साथ सामना करना और उकसाए जाने पर भी बल प्रयोग से बचना सिखाती है। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और शत्रुओं की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। ये दोनों गुण रिश्तों को बनाए रखने और पोषित करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन दो मूल्यों ने पांडव भाइयों को बांधने वाले रिश्ते का आधार बनाया है। सहिष्णुता और क्षमा को दर्शाने वाली कहानियों और उदाहरणों का खजाना है ये। अपने बच्चों को कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं, साथ ही ऐसे लोगों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के वास्तविक जीवन के उदाहरणों के बारे में
सकारात्मक विचार रखने में हमें एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त करने, आत्मविश्वासी रहने, नकारात्मक धारणाओं को दूर करने, चुनौतियों का सामना करने के लिए, अच्छी तैयारी करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने में हमें भगवत गीता से मदद मिलती है। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें और अपने अवसरों को बर्बाद ना करें। आभारी होना, ध्यान करना, समाज को वापस देना, प्रेरक साहित्य पढ़ना कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। शांत रहना, भगवत गीता हमें शांत रहना सिखाती है। एक शांत मन में हमें अपने आवेग को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अच्छे और बुरे दोनों समय के दौरान अस्थिर और आशावान बने रहेंगे और तनाव को नियंत्रण में रखेंगे। यह हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तोलने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी प्रयासों की ओर ले जाने में भी मदद करेगा। यह ज्ञान की परिवर्तन अपरिहार्य है, हमें शांत रहने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। भगवत गीता हमें विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने में मदद करती है। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें से अधिकांश केवल हमारे अपने लाभ के लिए किए जाते हैं। हम शायद ही कभी इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। यह मानसिकता हमें स्वार्थी तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है और हमें अपने आसपास के लोगों से अलग करती है। दूसरी ओर निस्वार्थता हमें यह महसूस करने में मदद करती है कि दुनिया एक परिवार है। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करें और हमारे आसपास के लोगों के साथ बंधन में मदद करें। भगवत गीता हमें निडर रहने में सहायता देती है। डर हमारे जीवित प्राणी में मौजूद प्राथमिक भावनाओं में से एक है। मनुष्य में भय, ज्ञान की कमी और इसके परिणाम स्वरूप भावनाओं को प्रतिबंधित करने में असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहे, क्योंकि ये वही है जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके डर और झिझक को दूर करेंगे। आपने जाना कि हम कितने तरीके से भगवत गीता हमारे जीवन में सही दिशा प्रदान करती है, हमें साहस प्रदान करती है, हमें ज्ञान प्रदान करती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने यही बताया है कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए और इससे हमें क्या लाभ होगा। इससे आगे की वीडियो में हम भगवत गीता के बारे में बात करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।